स्टूडेंट्स हम AIPMT 2014 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। ठीक है, यहाँ पर जो है K1 लेस देन K2 है, मतलब K2 बड़ा है। ठीक है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance D are measured from P plate P इज़ करेक्टली शोन बाय। ओके, देखो हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, ये P1 और P2 की प्लेट है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K1 K2, और यहाँ पर बोला गया है कि K2 जो है वो ग्रेटर है और K1 जो है वो लेसर है, मतलब K2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो E जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है या बीच में वैक्यूम है। ठीक है, ओके, ये वैक्यूम है। पर अगर यहाँ पर बीच में कुछ वैक्यूम के अलावा कुछ और चीज़ रखा हुआ है तो फिर फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या होता है जब प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, और यहाँ पर हमसे बोला गया कि K2 इज़ ग्रेटर देन K1। तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। तो ये कब है, जब मीडियम हो, मतलब कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। ठीक है, तो मतलब कि मीडियम आने के बाद, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ ग्राफ से एनालिसिस करते हैं। तो ग्राफ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट ग्राफ में देखें तो जैसे हमने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब, जैसे इस पार्ट में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे ही ये वाला पार्ट है, यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो थोड़ी सी कम होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पर इसमें फर्स्ट वाले में तो देखो यहाँ पर पहले ही कम बताया है, नहीं, पहले वाले में ज़्यादा होनी चाहिए। देखो अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, बाद में K1 रखने के बाद कम है, फिर वापस ज़्यादा है। ठीक है, फिर वापस K2 और कम होनी चाहिए थी क्योंकि K2 की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रही है, तो इस पॉइंट पर आके ये क्या हो गया, ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही क्या हो गया था, गलत हो गया था। थर्ड वाले को देखते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, K1 की वजह से थोड़ी सी कम हुई। फिर वापस यहाँ पर इस वाले मीडियम की बात करें तो इस वाले मीडियम में वापस क्या होगी, ज़्यादा होगी। K2 ज़्यादा है तो ज़्यादा डिक्रीज़ करनी चाहिए थी। यहाँ पर देखो ज़्यादा डिक्रीज़, K2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर वापस देखा जाए तो यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, बढ़ जानी चाहिए थी। तो यहाँ से ग्राफ से एनालिसिस कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड वाला ग्राफ क्लियर हो रहा है। ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ज़्यादा है। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। वापस इलेक्ट्रिक कुछ नहीं था, ठीक है, वापस जब कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा हो गया। फिर और डाइलेक्ट्रिक रखा जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। देखो इसमें ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो रहा है ये यहाँ पर ग्राफ बाकी की कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ में देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ये डिक्रीज जो हो रहा है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, तो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला गया है ABC आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, ठीक है, यहाँ पर देखो ये डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से B पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर B पॉइंट है, ये B पॉइंट यहाँ पर है, जस्ट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पर B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और यहाँ पर C पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब हम जानते हैं ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो मतलब B का पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर C पॉइंट थोड़ा पहले है तो फिर C का पोटेंशियल होगा और A का पोटेंशियल सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम एट B जो है वो सही है। ठीक है, मैक्सिमम एट C गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, मैक्सिमम एट है ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो VB की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो VB की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, B का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole torque acquires a position such that the axis of the dipole make an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be zero when theta equals to 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole with respectively. Okay, देखो हमसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से जा रही है, इनमें कोई डाइपोल रखा है। द डाइपोल एक्वायर अ पोजिशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर सपोज करो ये जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, ये सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है माननी है अपने को, डाइपोल की जीरो माननी है। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल रेशन। तो देखो टॉर्क जो है, ठीक है, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है हमारे पास नेगेटिव पी कोस थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पी कोस थीटा। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है, माइनस ऑफ पी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इन दोनों के बेसिस पे हम कौन सा बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टॉर्क पूछा था तो टॉर्क पी साइन थीटा हो गया, और यहाँ से हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो माइनस पी कोस थीटा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। थैंक यू।